नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो युवा है, युवा के साथ साथ बिहार बीजेपी वाणिज्य मंच के कोषाध्यक्ष भी हैं। रवि गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बाइस्कोप में। बहुत बहुत आभार आपका। चूँकि युवा है और युवाओं का जो राजनीति में जो लगाव है, रुझान है, वो शायद अब देखने को मिल रहा है। तो क्या मानते हैं कि युवा के अंदर जो ये परिवर्तन आया है, ये किनसे इंस्पायर होकर आ रहा है राजनीति में? देखिए, ये बिहार है और बिहार की माटी ही पूरे देश को बदला है और हमेशा से ही यहाँ के युवा हमेशा से ही लोगों को संदेश देने का काम किया है। और माननीय अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को एक विकसित बिहार, एक डेवलप बिहार और एक शांतिपूर्ण बिहार बनाने के पद क्रम में बढ़े हुए हैं, आश्रित हैं। आपको लगता है कि अब जिस तरीके से संसद भवन में 2024 की जो लड़ाई है, उसमें काफ़ी संख्या में युवा चेहरे नजर आएंगे? अब मैं आपको क्या बताऊं, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास चेहरा है, हमारे पास मोदी की गारंटी है और उस गारंटी के हिसाब से हम लोगों ने अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी छत्तीसगढ़, जहां एग्जिट पोल आपके माध्यम से चलाया जा रहा था कि पता नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे मैंडेट के साथ हम लोगों ने वहां सरकार बनाया। और बिहार में भी राम राज्य दिखने को मिलेगा आपको 2025 में, और 24 के अंदर हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी ही चेहरा है और नरेंद्र मोदी जी के ही समक्ष हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए कि जब हम लोग बैठक कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिल्ली में एक रणनीति तैयार हो रही है इंडिया की, और उसमें दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन से है? देखिए, उसको गठबंधन आप कैसे कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं, हम लोग ठगबंधन नाम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके पास वो पहले आपस में ये तय कर लें कि उनका चेहरा कौन रहेगा। हमारा चेहरा हम लोगों ने काफ़ी पहले से तय करके रखा हुआ है, और वो पहले चेहरा को तय करे कि हमारा चेहरा किसके समक्ष में वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे, ताकि देश की जनता और खास करके बिहार की जनता देखना चाहती है कि किसके समक्ष में वो चुनाव लड़ेंगे 2024 का। ये चेहरा तो आप दिखाते हैं दिल्ली में, बिहार में आपको चेहरा क्यों छुपाने लगते हैं? देखिए सर, बिहार में सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक चूंकि वाणिज्य प्रकोष्ठ का जिम्मेवारी मुझे मिला है, और बिहार के अंदर कल कारखाने के नाम पर जीरो है। यहाँ पर ठीक है, उद्योग मिनिस्टर के माध्यम से मैं सुन रहा हूं लगातार बिहार में कॉन्क्लेव बिजनेस समिट चल रहा है और बड़े बड़े बातें चल रहा है, वो कितना एक धरातल पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे वो विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी से देख के आप जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज के पास जाएंगे तो वो बिहार को सुन के आज भी पुरानी वाली ख्यालात उनके मन में जाता है, और ये मन में सोचते हैं कि बिहार का मतलब वही तो बिहार नहीं है आज भी। लेकिन ये जो अंदर का जो भय है, ये पहले बिहार गवर्नमेंट अपने वातावरण से, अपने कार्यों से अपना वो बदले, तब जाकर के समिट मीट्स करा करके, बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव करा करके, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बुला करके यहाँ पे एक डेवलपमेंट देने का काम करे। क्योंकि जब तक बिहार के अंदर कल कारखाने नहीं लगेगा तो पलायन यहाँ से लगातार जारी रहेगा, और जारी अभी भी है। मैंने अभी पूछा कि दिल्ली में चेहरा है, छवि है, जिनके ऊपर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बिहार में आपकी छवि क्यों बच जाती है, क्यों कोई चेहरा सामने नजर नहीं? देखिए, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तय होता है कि डायरेक्टर कौन बनेगा, और हमारे यहाँ भी कह सकते हैं ना कि इंडिया की गठबंधन में भी हमारे साथ ये हमारे कार्यकर्ता, हम ही लोग तय करते हैं कि अगला हमारे यहाँ चेहरा कौन बनेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, अपनी ताकत है, अपनी माटी है। अभी देखिए, आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि जनवरी में राम राज्य का, रामलाला का उद्घाटन वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होना है। आप भी आए, मैं आपको भी न्योता देता हूं यहाँ पे, इसी मंच के माध्यम से आएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ कंधों पर बैठाकर, जिस तरीके से कहते हैं सम्राट चौधरी जी या पार्टी के जो प्रवक्ता है कि हमने नीतीश जी को कुर्सी दी, लेकिन बार बार धोखा खाते हैं आप लोग, और फिर भी आप लोग नीतीश जी का गुणगान करते हैं? देखिए, कुर्सी दी एक बार नहीं दी, कई बार हमने उन्हें कुर्सियां दिया, लेकिन इस बार माननीय अमित शाह जी ने कह दिए हैं कि इस बार का जो सरकार बननी है वो हम लोग भाजपा अलायंस किसी के साथ नहीं जा रही है और सिंगल मैंडेट भाजपा यहां सरकार बनानी जा रही है। बीजेपी बिहार
में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो वो कौन होगा? मैं तो बता ही रहा हूं कि ये हमारी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नहीं, ये सिंपल या हमारा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां कौन कार्यकर्ता आज 24 घंटे में कल मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये आपको राजस्थान के चुनाव में आपको देखने को मिला होगा। तो हमारे ये बात का हम बहुत गर्वान्वित विषय में महसूस भी करते हैं कि कल को हो सकता है कि हमारे साथ काम करते हुए व्यक्ति वो कहां मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए, वो कोई नहीं कह सकता। ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर है। और एक अहम सवाल कि आप बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हैं, जी। तो बिहार की तरक्की कैसे हो? इस तरीके से बिहार में अभी इन्वेस्टमेंट मीट तो चला, लेकिन लगता है आपको कि बिहार जो बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता है वो कैसे बेहतर होगा? क्या वाकई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? मैं तो आपको कह ही रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपको, जब तक लोगों की मेंटालिटी में ये नहीं जाएगा कि बिहार में भी कल कारखाने लगाए जा सकते हैं। अभी आप देखिए ना, कितने सारे फॉर्म्स आए, बहुत सारे फॉर्म्स आए, मगर उसमें एग्जीक्यूशन कितना हो पाएगा, एग्जीक्यूट कितना हो पाएगा, जमीन पे काम कितनी दिखेगी, उस पर डिपेंड करता है। और बिहार सरकार कितना मदद करके कर कारखानों को खोल सकती है, वो डिपेंड करता है। हमारे यहाँ आप देखिए ना, बिहार के बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट करते हैं और जाकर के कहीं और रोजी रोजगार के लिए भटकते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि दूसरे शहर से, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और भी गुजरात, ऐसे शहर से हमारे वहां के युवा हमारे यहाँ के रोजगार खोजे? ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप जैसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के बिहार में तो आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आखिर कैसे फिर? पर्सनली मैं बता देता हूं सर, मैं वैश्य समाज से आता हूं, मैं खुद ही व्यापारी हूं एक अच्छा, और मैं खुद व्यापार करके कम से कम 40 लोगों को मैं सृजन करता हूं, 40 लोगों को मैं रोजी रोजगार दे चुका हूं। तो मेरा ये मानना है, और माननीय यहाँ के जो सूबे के मुखिया हैं उनको थोड़ा सा व्यापारियों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जहां तक बात है, तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स 107 साल पुरानी वो एक संस्था है जहां की व्यापारी अपने हक के बारे में सरकार तक अपने माध्यम से बात रखती है। तो लगता है कि आपको आने वाले समय में बिहार जो है तरक्की करेगा? सर 2025 में जब तक सरकार बनेगी नहीं तब तक व्यापारी के हाथ खुलेंगे नहीं, और व्यापारी की दिमाग और हाथ जब खुलेंगे तभी यहाँ पे कल कारखाने और रोजी रोजगार मुहैया करा सकेंगे, और यहाँ का जो जीडीपी है वो भी ग्रोथ आ सकेगा। उम्मीद हम करते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। तो देखा आपने साफ तौर पे रवि गुप्ता जो कि कोषाध्यक्ष हैं वाणिज्य मंच के, बिहार बीजेपी के, और युवा हैं, ऐसे में ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बदलते बिहार की तस्वीर, 2024 में लोकसभा की तस्वीर और 2025 में जिस तरह से बिहार में चुनाव होंगे, उस तस्वीर के साथ साथ जब सरकार बदलेगी तो बिहार भी बदला हुआ नजर आएगा। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।